जो जनपद कोरोना मुक्त होगा वह जनपद अपने आप में कह सकता है कि हमारा प्रबंधन बेहतरीन है और हम कोरोना मुक्त हो चुके हैं। इस अभियान के साथ उत्तर प्रदेश अब आगे बढ़ रहा है। जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी उत्तर प्रदेश के बारे में कि 25 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक केस आएंगे, पॉजिटिव केस आएंगे। आशंकाएं व्यक्त की जा रही कि मई के अंत तक आते आते उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख से अधिक एक्टिव केस होंगे। मित्रों, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जा रहा था कि मई के अंत तक आते जाते 30 लाख से अधिक एक्टिव केस कोरोना के होंगे, उस उत्तर प्रदेश में आज एक्टिव केस मात्र 7,200 हैं। जिस उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि ये 25 अप्रैल से 15 मई के बीच कोरोना पॉजिटिव के प्रतिदिन जो केस आएंगे उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आएंगे, उस उत्तर प्रदेश में आज केवल 340 पॉजिटिव केस आए हैं। बेहतरीन प्रबंधन कोरोना से बचाव के लिए हम सब के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है और उत्तर प्रदेश के अंदर एक टीम वर्क ने यह साबित करके दिखाया है कि कोरोना महामारी हो या कोई भी महामारी, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सामूहिकता का परिचय देकर के हर विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लग जाएगा तो परिणाम आने में कोई देर नहीं लगेगी। इंसेफ्लाइटिस का सफलतापूर्वक समाधान करने का कार्य रहा हो या कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने का, उत्तर प्रदेश का यह मॉडल देश के सामने है, दुनिया के सामने है। तीसरी लहर को भी नियंत्रित करने के लिए हमने 4 चरणों में कार्यवाही प्रारंभ की है, क्योंकि हम जानते हैं तीसरी लहर की आशंका ऐसे समय में व्यक्त की जा रही है जब बरसात के कारण तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां आती हैं जो बीमारियां पैदा करती हैं। जैसे बरसात के कारण, मच्छरों के कारण जो बीमारियां पैदा होती हैं, मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, चिकनगुनिया है, इंसेफ्लाइटिस है या जल जनित बीमारियां, इन सब के कारण ये तो हमारे सामने संकट थी ही, लेकिन कोरोना महामारी की आशंका उसी समय व्यक्त की जा रही है। और इसलिए चाहे वह विषाणु जनित बीमारी हो, जल जनित बीमारी हो या फिर कोई भी कोरोना जैसी महामारी हो, इन सब के लिए आवश्यक है जो प्रधानमंत्री जी ने देश को एक मंत्र दिया था स्वच्छता का, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन देश के अंदर बहुत सारी समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालता है और उस समाधान का मार्ग निकालने की दिशा में जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर अपने उन सभी जरूरतमंदों को जिनके पास आजादी के बाद भी जिन्हें एक शौचालय उपलब्ध नहीं हो पाया था, शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाई। आज उन सभी परिवारों के पास न केवल नारी गरिमा की सुरक्षा करने का एक माध्यम मिला, बल्कि उन परिवारों को तमाम प्रकार की बीमारियों से भी मुक्ति मिली। और इसीलिए हम लोगों ने 4 चरणों में थर्ड वेव को रोकने के लिए जो अपनी कार्रवाई प्रारंभ की, उसमें सबसे पहला कार्य हमने स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और शुद्ध पेयजल को रखा है। दूसरा हम लोगों ने इसमें रखा है कि जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि थर्ड वेव के लिए जो आशंका है वह 12 वर्ष से कम के बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि 12 से 18 के बीच में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और हमें विश्वास है बहुत जल्दी वो वैक्सीन भी आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत रुचि बच्चों के वैक्सीन को भी बहुत शीघ्र मार्केट में पहुंचाने में मदद कर देगी, क्योंकि किसी वायरस के खिलाफ कोई वैक्सीन आना यह पहली बार हुआ है। मैं पिछले 20-25 वर्षों से इस फील्ड को बहुत नजदीक से देखता रहा हूं। तमाम प्रकार की बीमारियां आती थी, कोई दवा नहीं आ पाती थी, लक्षणों के आधार पर ही उपचार होता था। भारत जैसे देश में तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, अभिनंदन करते हैं अपने देश के वैज्ञानिकों का जिन्होंने 2 वैक्सीन भारत को दी और आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सुरक्षा का एक बेहतर कवच दे रहा है।
और बेहतर कवच के लिए हम लोगों ने तय किया कि 12 वर्ष से छोटी उम्र के जितने बच्चे होंगे उनके अभिभावकों को हम लोग अभिभावक स्पेशल बूथ के माध्यम से वैक्सीनेशन के साथ जोड़ेंगे, वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाएंगे। तीसरा, हम लोगों ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है वह प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रहा है। हम इस बात का विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रदेश के अंदर जून के अंत तक हर एक मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू और आइसोलेशन के वार्ड स्थापित हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी 25 से 30 बेड के पीडियाट्रिक आईसीयू और आइसोलेशन के वार्ड स्थापित हो जाएंगे और कुछ सीएससी जो दूर दराज के सीएससी हैं वहां पर भी हम इसको स्थापित कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैन पावर के प्रशिक्षण की कार्रवाई भी हमारी साथ साथ चल रही। पीडियाट्रिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने भी पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, हाउस कीपिंग स्टाफ है, इन सब के भी प्रशिक्षण की कार्रवाई हमारी साथ साथ चल रही है। वर्तमान में इनका प्रशिक्षण भी वर्तमान में चल रहा है।